Good morning dear students, you are most welcome in this video. आज हम बात करने वाले हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में, एक विशेष प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में। आप जानते हैं कि 4th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का लेसन नंबर 8 हम स्टार्ट कर चुके हैं और इस लेसन के अंदर जो डिफरेंट टाइप के केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल से हम स्टडी कर रहे हैं वन बाय वन। तो आज जो फर्टिलाइजर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट इसी फर्टिलाइजर्स को एसएसपी के नाम से भी जाना जाता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर। हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला की बात करें केमिकल फॉर्मूला होता है CaH2PO4 का होल ट्वाइस डॉट H2। ये केमिकल फॉर्मूला होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स का और इससे पता चलता है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होता है। इट मीन्स इस फर्टिलाइजर्स के माध्यम से प्लांट्स में या क्रॉप्स में फॉस्फोरस एलिमेंट जो है उसकी पूर्ति होती है, फॉस्फोरस एलिमेंट अवेलेबल होता है प्लांट्स को। और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग प्लांट्स में फॉस्फोरस एलिमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ही किया जाता है। इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का कंपोजिशन देखें तो कंपोजिशंस में परसेंटेज ऑफ या यूं लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, तो मैक्सिमम होती है 1.2%। इसका मतलब यह है कि जो नमी की मात्रा है वो इस फर्टिलाइजर्स में मैक्सिमम होती है 1.2%। और साथ ही साथ वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस, वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस वो होता है मिनिमम 16%। और इसी तरीके से फ्री एसिड और वो है फॉस्फोरिक एसिड, वो होती है मैक्सिमम 4%। ये होता है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1957 के अकॉर्डिंग कि जो राष्ट्रीय उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश है 1957 उसके अकॉर्डिंग सिंगल सुपर फॉस्फेट जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। नमी की मात्रा 1.2% हो सकती है मैक्सिमम, और साथ ही साथ जो फॉस्फोरस है वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस वो 16% होता है, और जो फॉस्फोरिक एसिड है वो मैक्सिमम 4% हो सकता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टीज देखें तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये बादामी रंग का फर्टिलाइजर होता है और मार्केट में ये पाउडर फॉर्म में और ग्रेन्युलर फॉर्म में दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है। और ये केमिकल फर्टिलाइजर वाटर में सोल्यूबल होता है और धीमी गति से सोल्यूबल होता है, धीमी गति से पानी में घुलता रहता है। इस केमिकल फर्टिलाइजर्स में जो फॉस्फोरस एलिमेंट है वो H2PO4 किस फॉर्म में होता है, H2PO4 माइनस आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
और इस केमिकल फर्टिलाइजर्स में थोड़ी बहुत मात्रा में फ्री एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड। उसकी वजह से एक स्पेशल टाइप की फ्रेग्रेंट होती है इस केमिकल फर्टिलाइजर्स में, एक विशेष प्रकार की गंध होती है। इसीलिए इस केमिकल फर्टिलाइजर्स को मार्केट में पॉलीथीन के बैग में अवेलेबल करवाया जाता है, पॉलीथीन के बैग में इसको रखा जाता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हुई। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि जब इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है क्रॉप्स में, तो ऐसे सिचुएशंस में सॉइल्स के अंदर इसकी कैसी केमिकल रिएक्शंस होती है उसको देखें। तो रिएक्शन इन सॉइल, जब इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है ऐसे सिचुएशंस में ये केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल्स में प्रेजेंट कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है और डाई कैल्शियम फॉस्फेट जैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और डाई कैल्शियम फॉस्फेट जो कंपाउंड है वो वाटर में सोल्यूबल होता है और धीमी गति से पानी में घुलते हुए पौधों तक पहुंचता है और पौधे फॉस्फेट आयन से फॉस्फोरस एलिमेंट को लेते हैं और उसकी पूर्ति होती है। रिएक्शन देख सकते हैं, CaH2PO4 का होल ट्वाइस, और ये हमारा है SSP। और जो सॉइल्स में प्रेजेंट HCO3 का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा CaH2PO4 और साथ ही साथ H2CO3 का निर्माण करेगा। इसको कहते हैं डाई कैल्शियम फॉस्फेट, और साथ ही साथ यह है कार्बोनिक एसिड। इस तरीके से रिएक्शन होती है सॉइल्स में इस केमिकल फर्टिलाइजर्स की। हम देख सकते हैं कि सिंगल सुपर फॉस्फेट सॉइल्स में प्रेजेंट कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ जैसे ही रिएक्शन करता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ कार्बोनिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। यही कार्बोनिक एसिड सॉइल्स में रहते हुए इस डाई कैल्शियम फॉस्फेट को सोल्यूबल बनाती है, वाटर सोल्यूबल बनाती है, और धीरे धीरे पानी में घुलते हुए ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट आयन में आयनाइज हो जाता है और उसी के माध्यम से प्लांट्स को फॉस्फोरस एलिमेंट अवेलेबल हो पाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस होती है इस फर्टिलाइजर्स की। उसके बाद ये फर्टिलाइजर सॉइल्स या क्रॉप्स पर क्या इफेक्ट डालता है उसको हम देखें। तो इफेक्ट्स ऑन क्रॉप, तो इस केमिकल फर्टिलाइजर्स के माध्यम से क्रॉप्स में फॉस्फोरस एलिमेंट की पूर्ति होती है। और हम सब जानते हैं कि जो अधिकांश क्रॉप्स है या अधिकांश जो प्लांट्स है उन सभी प्लांट्स में फॉस्फोरस एलिमेंट एक मेन न्यूट्रिएंट का काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और रिक्वायर्ड होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज लगभग सभी फसलों में, सभी क्रॉप्स के लिए किया जा सकता है, सभी के लिए यूजफुल होता है। और इसी तरीके से विशेष सावधानी ये रखनी चाहिए कि जिस तरीके से यूरिया फर्टिलाइजर्स का प्रयोग स्टैंडिंग क्रॉप्स में छिड़क कर किया जा सकता है, परंतु इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज स्टैंडिंग क्रॉप्स में नहीं किया जाना चाहिए। खड़ी फसलों में इस उर्वरक का प्रयोग छिड़क करके नहीं किया जाता है, बल्कि इस केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज सीड्स के साथ में किया जाता है। फसलों की बुआई के समय, बीजों की बुआई के समय बीजों के साथ मिश्रित करके इस केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज में लाया जाता है। और ऐसे क्रॉप्स जो बहुत थोड़े समय में या बहुत ही लिमिटेड टाइम में परिपक्व हो जाती है, उन फसलों में एक साथ सीड्स के साथ इसको मिक्स करके बुआई के समय इसको प्रयोग में लाया जाता है। और ऐसे क्रॉप्स या जैसे फ्रूट्स के जो प्लांट्स होते हैं जो कई वर्षों में परिपक्व होते हैं, मेच्योर होते हैं, ऐसी क्रॉप्स में इस फर्टिलाइजर्स का प्रयोग उनकी जो रूट होती है
उनके पास में रख कर किया जाता है स्पेसिफिक मेथड के माध्यम से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंगल सुपर फॉस्फेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल फर्टिलाइजर्स होता है प्लांट्स के लिए। फॉस्फोरस एलिमेंट इसके माध्यम से प्लांट्स को मिलता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट क्या होता है और इसके माध्यम से 16% फॉस्फोरस प्लांट्स को अवेलेबल हो पाती है। 16% फॉस्फोरस अवेलेबल होता है इस फर्टिलाइजर्स में, और जैसे ही रिएक्शन करवाई जाती है तो सॉइल्स के अंदर कैसी रिएक्शन होती है, कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ें हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा सिंगल सुपर फॉस्फेट के बारे में डिटेल। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।